बता रहा हूं, अगर किसी मेटल नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट बनता है, ये हमने हीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें प्रोडक्ट बनता है, एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, एक NO2 गैस बनेगी और एक O2 गैस बनेगी। बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, और बैलेंसिंग नहीं करने वाला हूं, बैलेंसिंग आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल सी बैलेंसिंग है। मेटल नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 बनता है। मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, फाउंडेशन इसलिए जरूरी हो जाती है 8th 9th 10th क्लास, इसलिए जरूरी हो जाती है कि अगर हमको वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, खासकर हम मैथ को, ऑब्वियसली मैथ अगर हमारा दिमाग खोलती है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें ना चीजों को, तो हमको पता चलेगा कि 8th 9th 10th को अगर हम अच्छे से पढ़े तो हमको 11th में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करती है। उसका एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, बहुत फेमस रिएक्शन है, ठीक है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, हाँ है फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पढ़ी होगी। जो बच्चा 10th में होता है ना, उसको ये रिएक्शन पूरी अच्छी तरीके से याद होती है। तो इसको जब हीट करते थे ना तो तुम उस टाइम पे क्या कर लेते थे, प्रोडक्ट याद कर लेते थे, PbO प्लस NO2 प्लस O2। उस टाइम पे प्रोडक्ट तुम क्या कर लेते थे, याद कर लेते थे। तो अगर इसकी बैलेंसिंग भी मैं सिखाता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग आप करोगे, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसकी बैलेंसिंग बच्चों को घबराहट होती है ज्यादातर, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होगी। 4 2 8 2 10 2 12 6 और 2 12, हाँ बिल्कुल बैलेंस होगी। अगर हम एक और एग्जांपल लें, जैसे आपको मैं ले लूं कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। आपके लिए मैं एक और एग्जांपल ले लूं तो जिंक नाइट्रेट को हीट कर लीजिए। जिंक नाइट्रेट को अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा, वापस वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आपको ऊपर जनरल रिएक्शन लिख रखी है ना बेटा, वही प्रोडक्ट बनेंगे, आराम से देखो, ठीक है। ये केस पहला केस है, ठीक है, ये जनरल चीज है, ये जनरल है, इन जनरल हर जगह लगेगा ऐसा नहीं कहा मैंने, इन जनरल बोला है। कोई भी जनरल चीज अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोले ना, ऐसा जरूरी नहीं होता कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर चीज हर जगह लग जाए। तो इसमें हम जो इस चीज को फॉलो नहीं करते उसकी बात करते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या बन रहा है, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। चलिए आगे बढ़ूं, NO2 के बारे में एक नॉलेज दे दूं। NO2 ब्राउन कलर की गैस होती है, आपको पता हो तो, हाँ जी हाँ, ब्राउन गैस होती है, ब्राउनिश गैस, 10th क्लास